वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग महाभारत में महर्षि व्यास का हस्तिनापुर में आगमन जानेंगे, यानी उनके आने का क्या कारण था वो जानेंगे। विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से धूमधाम से संपन्न हुआ। 7 वर्ष तक उनके कोई संतान नहीं हुई। अचानक विचित्र वीर्य का स्वास्थ्य गिरने लगा और वो एक दिन भयंकर रूप से बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। इस प्रकार से हस्तिनापुर की गद्दी एक बार फिर से रिक्त हो गई। सत्यवती ने भीष्म से प्रार्थना की कि वे राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। अब सत्यवती के सामने दुविधा ही दुविधा थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए। महाराजा शांतनु से विवाह से पहले भी सत्यवती के महर्षि पराशर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महर्षि व्यास। सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया। सत्यवती का निमंत्रण पाकर महर्षि व्यास तुरंत हस्तिनापुर आए और उन्होंने अपनी माता को प्रणाम करते हुए कहा, ऐसी क्या विपदा आ गई जो आपने मुझे याद किया। यदि कोई भी ऐसी विपदा है जिसे मैं दूर कर सकता हूँ तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तब तक हस्तिनापुर से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपके मन की विपदा को दूर नहीं कर दूं। सांत्वना पाकर सत्यवती ने सारी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि उसके दोनों पुत्र ही निसंतान मर गए और अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई बैठने वाला नहीं है। तब महर्षि व्यास ने कहा, भीष्म को बिठा दीजिए। तब सत्यवती ने उनकी प्रतिज्ञा बताई और कहा कि भीष्म ने तो राजगद्दी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया है। अब सौतेले भाई होने के नाते तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम उनकी दोनों स्त्रियों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारे पास अपने पिता के समान चमत्कारी शक्तियां हैं। तुम यदि उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दोगे तो वे अवश्य पुत्रवती होंगी। तब महर्षि व्यास ने सत्यवती को आश्वासन दिया और उनसे कहा कि आप मेरे कक्ष में एक एक करके दोनों रानियों को भेज दीजिए। मैं उन्हें अपनी चमत्कारी शक्तियों से पुत्रवती कर सकता हूँ। सबसे पहले महर्षि व्यास के कमरे में अंबिका गई, लेकिन महर्षि व्यास का कुरूप और भद्दा रूप देखकर उसने आंखें डर के मारे बंद कर ली और महर्षि ने उसे वरदान दिया। लेकिन सत्यवती को उन्होंने यह भी बता दिया कि तुम्हारी बहू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, इसलिए उसके अंधा पुत्र पैदा होगा, लेकिन वह हष्ट पुष्ट और बलवान होगा। अंबिका के बाद में अंबालिका को महर्षि व्यास के कमरे में भेजा गया। अंबालिका भी महर्षि व्यास के भद्दे और कुरूप को देखकर डर के मारे पीली पड़ गई और महर्षि व्यास उसे वरदान देते रहे। तब उन्होंने सत्यवती को बताया कि तुम्हारी अंबालिका की संतान पीले वर्ण की होगी और पित्त रोग से ग्रसित होगी, यानी जो राजकुमार पैदा होगा वह सदैव बीमार रहेगा, लेकिन वह वीर और बुद्धिमान होगा। यह सुनकर सत्यवती दुखी हो गई। उसने फिर से महर्षि व्यास से एक बार अंबिका को आशीर्वाद देने के लिए कहा। महर्षि व्यास तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही अंबिका को पता चला कि उसे फिर से महर्षि व्यास के सामने जाना पड़ेगा, वह डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी दासी को अपने कपड़े पहना दिए और महर्षि व्यास के कक्ष में भेज दिया। दासी बहुत निर्भीक और साहसी थी। वह न डरी और वह बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि प्रसन्नता के साथ ऋषि का उसने आशीर्वाद लिया। ऋषि ने सत्यवती को बताया कि इनके जो संतान होगी वह बहुत ही विद्वान और नीतिज्ञ होगी। इस प्रकार से हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार प्रदेश की राजकुमारी से हुआ जिसका नाम था गांधारी।
जैसे ही गंधारी ने सुना उसका पति जन्म से ही अंधा है, तो उसने उसी समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस प्रकार से गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी बनी। पांडु का विवाह राजा शूरसेन की पुत्री प्रथा से हुआ। केशव की सुंदरता के कारण उसका नाम कुंती रखा गया। इस प्रकार से धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े पुत्र होने के नाते हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठते, लेकिन वे अंधे होने के कारण उस गद्दी पर नहीं बैठ सके और पांडु को ही राजा बनाया गया। इस प्रकार से हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। तो आपने इस कथा में महर्षि व्यास और उनके चमत्कारी आशीर्वादों के बारे में जाना। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।